सभी अतिथि शिक्षकों के लिए है, लेकिन खास ये उन अतिथि शिक्षकों के लिए जो 2 अक्टूबर को राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में आंदोलन करने जा रहे हैं। मैं आज आपका बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगा और डायरेक्ट मुद्दे पर आऊंगा। इससे पहले सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। लगभग 1 अक्टूबर की रात 12 बजे के आसपास ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं यही पशु-पक्ष में रहा कि इसको बनाऊं नहीं बनाऊं, यस नो 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 यस यस पे मैं उलझा रहा। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए उन अतिथि शिक्षकों के लिए जो 2 अक्टूबर के आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। उसकी वजह यह रही कि आजकल मैं जब अतिथियों के लिए, दिल से बोल रहा हूँ, जब अतिथियों के लिए वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं एक परिवार का सदस्य हूँ और अपने परिवार के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि कुछ नेगेटिव कमेंट आते हैं, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये शुरू से कहता रहा हूँ कि यदि आप ह्यूमन हैं, आप मानव हैं, तो मतभेद होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बस मनभेद मत रखिए, खुलकर अपने विचार रखिए। यदि किसी को गलत लगता है कि यार ये वीडियो जो है वो गलत है, गलत टैग पे जा रहा हूँ, बिल्कुल विचार रखिए। मैं आपको यहाँ से जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मैं 99.9 नहीं बल्कि 100% उसका बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि यही तो हमारा, भाई आप समझिए, जानवरों के बीच मतभेद नहीं होता, हम इंसान हैं, हमारे बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं। खैर, आज इन सब बातों का वक्त नहीं है। बहुत तेजी से और बहुत जल्दी मैं अपनी बात रखूंगा कि यह वीडियो सिर्फ उन अतिथि शिक्षकों के लिए क्यों जरूरी है जो 2 अक्टूबर को भोपाल के अंबेडकर पार्क में आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं। बतौर जर्नलिस्ट मेरा ये अनुभव है कि जब कोई जर्नलिस्ट किसी आंदोलन में पहुंचता है तो ये जरूरी नहीं कि वह पदाधिकारियों से ही बात करे। अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों को वैसे ही सब कुछ मालूम है। मेरे पास भी जो जानकारी आती है, मैं कोई सर्वविदित नहीं हूँ, सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मुझे सब कुछ पता नहीं हो सकता, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। मुझे जो जानकारी मिलती है वो संबंधित वर्ग के द्वारा ही मिलती है। अतिथि के मामले में अतिथि शिक्षकों से ही मुझ तक जानकारी पहुंचती है। मैं अतिथि शिक्षक नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं जान सकता। मैं वेटिंग शिक्षक नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं जान सकता। मैं चयनित शिक्षक नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं जान सकता। मुझे जो जानकारी मिलती है वो संबंधित वर्ग से ही मिलती है। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं जो यहाँ जानकारी शेयर कर रहा हूँ ये मुझे अतिथि शिक्षक संगठन से जुड़े हुए लोगों से, अतिथि शिक्षकों से ही मिली है। लेकिन ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था ताकि अतिथि शिक्षक आंदोलन में जो 2 अक्टूबर को जो अतिथि शिक्षक भाई हमारे शामिल हो रहे हैं उन तक ये बात पहुंचे। कारण ये है कि जब कोई जर्नलिस्ट आंदोलन में जाता है तो जरूरी नहीं वो अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों से ही रूबरू, उसके सामने जो भी अतिथि शिक्षक आएगा वो उससे भी सवाल कर सकता है। ये वीडियो इसीलिए जरूरी है, हर उस एक अतिथि भाइयों तक पहुंचाइए जो 2 अक्टूबर के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, ताकि यदि कोई मीडिया का बंदा उससे रूबरू हो तो वो तथ्यात्मक जानकारी दे सके। और ये इसलिए जरूरी है, जब आप तथ्यों पे बात करते हैं तो सरकार तक आपकी बात पहुंचती है। लोगों को लगता है नहीं यार, इसके पास तो फैक्ट है, ये हवाई बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि हमारा नियमितीकरण कर दो, बल्कि इसके पास कुछ तथ्य है। इसलिए बिना देर करे हम शुरुआत से शुरू करते हैं। यदि 2 अक्टूबर को आंदोलन के दौरान यदि कोई भी आपसे ये सवाल करे, यार एक नेता था, एक जनप्रतिनिधि है, उसने अपने भाषण में कुछ बोल दिया, आप इस बात को इसका तूल क्यों दे रहे हैं? तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट देखिए। ये डॉक्यूमेंट है 29 अगस्त 2023 का। 29 अगस्त 2023 का ये डॉक्यूमेंट है। मतलब महापंचायत जो 2 सितंबर 2023 को हुई थी उससे कुछ ही दिन पहले का ये डॉक्यूमेंट है। सरकारी दस्तावेज है। अनुभा श्रीवास्तव जो उस समय आयुक्त थी लोक शिक्षण की, डीपीआई की, उन्होंने प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश माध्यम अरेरा हिल्स को ये लिखा है, और ये लिखा है कि 10,000 अतिथि शिक्षक महापंचायत में आ सकते हैं, इनकी पर्याप्त व्यवस्था हो। सिर्फ यही नहीं लिखा, आप 6वां पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है जनसंपर्क विभाग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु विज्ञापन का आकल्पन। मतलब कुल मिलाकर ये एक सरकारी दस्तावेज है जो ये बताता है कि महापंचायत का कार्यक्रम जो 2 सितंबर 2023 को हुआ, ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये सरकार का एक गवर्नमेंट कार्यक्रम था जिसमें विभाग पूर्णतः इन्वॉल्व थे। डीपीआई जो स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, इसने बाकायदा पत्राचार करके ये बताया कि भाई आपको ये व्यवस्था करनी है। माध्यम जो मध्य प्रदेश सरकार का ही एक विभाग है जो
एड वगैरह सरकार के जो है रिलीज करता है मीडिया में, उसको भी 6वें बिंदु में ये स्पष्ट किया गया कि महापंचायत का विज्ञापन आपको मीडिया संस्थानों में प्रकाशित करवाना है। ये कागज इस बात का सबूत है। पहला पॉइंट, महापंचायत का कार्यक्रम कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, किसी पार्टी का नहीं था, ये मध्य प्रदेश सरकार का था, जिसको स्कूल शिक्षा विभाग के ही डीपीआई द्वारा संचालित किया गया था। ये पॉइंट इसलिए जरूरी है कि आपसे कोई ये पूछ सकता है कि यार एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे उस समय, सीएम रहे हैं, उन्होंने घोषणा कर दी, आप तूल क्यों दे रहे हैं? ये उस बिंदु का जवाब है। दूसरा सवाल आपके सामने आएगा कि भैया सबूत कहाँ है? आप कहते हो नियमितीकरण फला 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 फला, यार ये तो हम यहीं खड़े होके कुछ भी बोल देंगे, सबूत कहाँ है? दूसरा डॉक्यूमेंट देखिए, ये डॉक्यूमेंट जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किया गया। आप साइड में लोगो देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन का लोगो लगा है शिवराज जी के जस्ट बाजू में, और ये उस समय बहुत सारे बीजेपी विधायक मंत्री द्वारा ट्वीट भी किया गया, आप उनके ट्विटर हैंडल से निकाल सकते हैं। जनसंपर्क ने जारी किया, भोपाल में आयोजित अतिथि शिक्षक पंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणाएं। इसमें पूरी घोषणाएं लिखी है, मैं उन पे नहीं जाऊंगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि रात के 12 बज गए हैं। मुझे भी नहीं मालूम ये कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। अनुरोध सिर्फ इस बात का, रात में देख रहे हैं रात में शेयर कीजिए, सुबह देख रहे हैं सुबह शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हर उस अतिथि शिक्षक तक पहुंचना चाहिए जो 2 अक्टूबर के आंदोलन में शामिल है। वजह सिर्फ इतनी, यदि कोई सवाल करे उसके पास जवाब होना चाहिए। आप ये बिंदुवार स्क्रीन पर सारे आप देख रहे हैं, आप इनको पढ़ लीजिए और बताइए कि नहीं ये हमने नहीं बनाया, ये अतिथि शिक्षकों ने नहीं बनाया, ये उस समय जनसंपर्क विभाग किसका है? मध्य प्रदेश सरकार का है, गवर्नमेंट का अंग है, उसने ये सारी घोषणाएं लिखी है। इसका मतलब शिवराज जी ने उस समय घोषणाएं की थी, तब तो लिखेगा। आपके मेरे कहने से जनसंपर्क विभाग कुछ भी थोड़ी ना लिख देगा। तो ये सारे वो बिंदु हैं जो आपको उस समय दिखाने चाहिए, आपके मुंह जुबानी आपको होने चाहिए। कोई भी सवाल करे आपके पास उसका जवाब हो। अब इसमें आप तीसरा डॉक्यूमेंट देखिए, ये डॉक्यूमेंट है 16 जनवरी 2024 का। ये हमने पूर्व के वीडियो में दिखाया था, लेकिन एक बार रिवाइज के तौर पर फिर दिखा देते हैं। इसका बिंदु क्रमांक 2, पहला बिंदु है मानदेय वृद्धि हो गई है, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। बिंदु क्रमांक 2, अतिथि शिक्षकों के अनुभवों के आधार पर नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित किया जाए। वस्तु स्थिति में लिखा नीति बनाने की कार्रवाई प्रचलन में। सीधी बात है, भविष्य सुरक्षित कैसे होगा? विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण की बात। पॉइंट 1, 12 माह का मानदेय मिले। पॉइंट 2, 62 वर्ष का सेवा काल हो। ये 3 ही बिंदु महापंचायत की घोषणा में सबसे महत्वपूर्ण थे। और ये जो भविष्य सुरक्षित करने की बात की जा रही है जनवरी के महीने में, ये वही है 2 सितंबर को जो महापंचायत हुई थी, ये उसी का नतीजा है। लोकसभा चुनाव था, फाइलें सड़क रही थी, विधानसभा हो चुका था, आप फुल फ्लैश आ चुके थे सत्ता में, अब मुद्दा था लोकसभा का, 29 में 29 सीटें चाहिए थी। इस प्रकार की सरकारी कागजों में फाइल दौड़ी। दूसरे नंबर का बिंदु भविष्य सुरक्षित करना है। पॉइंट वो जो 3 बता दिए वो। वस्तु स्थिति सरकारी दस्तावेज में क्या लिखी है? कार्रवाई की प्रक्रिया प्रचलन में है। एक दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। हम आ जाते हैं चौथा दस्तावेज पे, 23 फरवरी 2024। इसमें ये भी पुराना है, मैंने वीडियो में आपको पहले भी दिखा दिया। विनोद कुमार राजौरिया प्राचार्य बगरोदा के हैं, महेश शर्मा है प्राचार्य हैं पीलूखेड़ी के, राकेश अग्रवाल डाइट के हैं। इसके में ये लिखा हुआ था कि भाई जो स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक 1868 दिनांक 8 अक्टूबर 2023 को जो पत्र था, एक्चुअल में ये महापंचायत को ही लेकर था, इसको लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करना। यदि कोई नीति बनना ही नहीं थी, यदि कोई प्रक्रिया बननी ही नहीं थी, तो सवाल ये था कि कौन से ड्राफ्ट के लिए सरकारी कागज फाइलों में तोड़ रहे थे? अतिथि शिक्षकों की कौन सी समस्याओं का आप निराकरण करने वाले थे फरवरी में? फरवरी में तो कोई समस्या ही नहीं थी। जाहिर सी बात है, ये वही 2 सितंबर 2023 महापंचायत की घोषणाओं का जो दस्तावेज था, ये वही था, उसी के ड्राफ्ट की यहाँ पे बात हो रही है। ये डॉक्यूमेंट नंबर 4, जिसे आपको एक डेट और उसका एक छोटा छोटा ब्रीफ आप सभी को मालूम होना चाहिए। लेकिन कहानी सिर्फ अभी यहीं खत्म नहीं होती है। अब हम आपको बता दें कि आपके सामने ये सवाल उठ सकता है, अरे यार ठीक है, आपने ये साबित कर दिया कि ये सरकारी कार्यक्रम था, कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, आपने ये दिखा दिया कि सरकारी विभाग जनसंपर्क द्वारा बाकायदा घोषणाएं सार्वजनिक करी गई,
ये भी मान लिया। आपने 2 डॉक्यूमेंट दिखा दिए, सरकारी फाइलें दौड़ गई। लेकिन ये ठीक है, विधानसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, ठीक है, पॉलिटिकल हित जुड़े रहते हैं, कर दिया यार, कौन सी बड़ी बात है। नियम क्या है बॉस, कानून कहाँ है। डॉक्यूमेंट नंबर 5 देखिए, ये डॉक्यूमेंट है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ का, हमारे पड़ोसी राज्य का, जो पहले हमारा ही अंग था। 31 जुलाई 2023 का ये डॉक्यूमेंट है, जो छत्तीसगढ़ के उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया है छत्तीसगढ़ के सभी डीओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी को। इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है, उपरोक्त पत्र अनुसार वर्तमान में जहां पर अतिथि शिक्षक पदस्थ है, वहां पर किसी भी नियमित शिक्षक की भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानांतरण की पदस्थापना नहीं किया जाना है। पद रिक्ति की जानकारी उपलब्ध कराते समय शासन के दिशा निर्देश के कड़ाई से पालन करें। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2023 में ही अतिथियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, भाई जो अतिथि काम कर रहे हैं वो नहीं हटे, इसको लेकर वहां पर ऑलरेडी सरकारी दस्तावेज चालू हो गया, दौड़ गया, नियम बन गए, कानून बन गए, अतिथि वहां पर सेफ है। कहने का अर्थ ये है कि यदि मध्य प्रदेश में ये हो तो नामुमकिन नहीं है, छत्तीसगढ़ ऑलरेडी कह चुका है। और भी कई स्टेट होंगी, कुछ आप जानते होंगे, कुछ मैं जानता हूँ, बहुत कुछ आप और हम दोनों ही नहीं जानते होंगे, लेकिन कुल मिलाकर कानून है, नियम है। यदि ये सवाल उठे कि भैया नियम की बात करो, कानून की करो, ठीक है, ये तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में पॉलिटिकल स्टंट था, कर दिया, नियम कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ का ये लेटर इस बात का सबूत है कि गुरु नियम नहीं होता तो छत्तीसगढ़ सरकार कैसे करती। उन्होंने जुलाई 2023 में ये कर दिया है। कुल मिलाकर इस वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि ये सारी जानकारी हर उस एक अतिथि शिक्षक के पास है जो 2 अक्टूबर के आंदोलन में शामिल हो रहा है, ताकि कोई भी सवाल यदि उससे पूछा जाए, वो मीडिया हो, आम व्यक्ति हो, आपको तैयार रहना होगा। और ये आपका दायित्व है कि ये वीडियो हर उस, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरे अतिथि शिक्षक 70,000 1.5 लाख जो है उन तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अभी इस वीडियो की जरूरत सिर्फ उन अतिथि शिक्षकों तक पहुंचाने की जरूरत है जो अतिथि शिक्षक आंदोलन 2 अक्टूबर 2024 को बुधवार को भोपाल में अंबेडकर पार्क में आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, ताकि वो अपनी बात तथ्यात्मक रूप से रख सके। निवेदन इतना, रात के 12 बजे, यदि आपने ये वीडियो अभी देखा है तो अभी शेयर कर दें। आप 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, आप सफर में, आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी शेयर करें। सुबह उठ रहे हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, आप इसको जो है तत्काल शेयर कीजिए ताकि हर एक अतिथि तक ये बात पहुंचे। एक और बेहद महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज में यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। मध्य प्रदेश की विधानसभा जब चल रही थी फरवरी 2024 में, तो 12 फरवरी को शैलेंद्र कुमार जैन विधायक का एक प्रश्न आता है। प्रश्न बेहद लंबा है, लेकिन हम सीधे प्रश्न नंबर ग पे आ जाते हैं। इसमें कुल मिलाकर ये पूछा गया है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने की कोई योजना शासन के समक्ष विचाराधीन है। इसमें परिवहन मंत्री, जो हमारे स्कूल विभाग में स्कूल शिक्षा मंत्री भी हैं, राव उदय प्रताप सिंह, उनका भी जवाब आया है। जवाब बहुत बड़ा है, सीधे गा पे आ जाएं, नीति बनाने की कार्रवाई प्रचलन में है। सवाल बड़ा स्पष्ट था, क्लियर था। और विधानसभा में एक बात ध्यान रखिएगा, कोई नेता अपने मुंह से कुछ भी कह सकता है, चुनावी वादे कर सकता है, और जब सार्वजनिक मंचों पर भाषण देता है तो उसके मुंह से भावावेश में कुछ भी शब्द निकल सकते हैं। लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं होता। विधानसभा में एक पत्र प्रश्न के माध्यम से माननीय जो सदस्य हैं वो पूछते हैं, और ये पत्र फिर विधानसभा के माध्यम से संबंधित विभाग तक जाता है, और फिर विभाग उसकी टिप्पणी लिख के देता है कि आखिर इसका जवाब क्या है। तो 12 फरवरी 2024 को विधानसभा के अंदर, जहां पर कानून बनाए जाते हैं, जहां से पूरा मध्य प्रदेश चलता है, उस विधानसभा के अंदर राव उदय प्रताप सिंह ये जवाब देते हैं कि अतिथि शिक्षकों के नियमित होने की प्रक्रिया प्रचलन में है। फिर सवाल इस बात का है कि आप कैसे कह सकते हो कि महापंचायत की घोषणाओं को भूल जाओ। कहानी अभी दोस्तों खत्म नहीं हुई है। अब आ रहा है डॉक्यूमेंट का बाप, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हर डॉक्यूमेंट पे भारी है, और इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा। अब आ जाए यदि ये कि यार ठीक है, हर गवर्नमेंट का अपना एक
नजरिया होता है, अपनी सोच होती है। शिवराज जी ने अपने अनुसार चलाया, उमा भारती जी ने अपने अनुसार चलाया, बाबू गौर ने अपने अनुसार चलाया, बाबू गौर जी ने। शिवराज जी लंबे समय, सबसे लंबे समय तक रहे, उन्होंने अपने अनुसार चलाया। मोहन यादव जी हैं, वो अपने अनुसार चलाएंगे, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। अब ये डॉक्यूमेंट देखिए, ये डॉक्यूमेंट है 15/3/2018 का। मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, बिल्कुल आप नाम सही सुन रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव, उस समय के उज्जैन से विधायक, वर्तमान के मुख्यमंत्री। इन्होंने पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल। विषय है अतिथि शिक्षकों को नियमित संविदा नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में। पूरा पत्र मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, आप मेरे स्क्रीन पे ये पत्र देख रहे हैं। 15/3/2018 का ये पत्र, विधायक उज्जैन दक्षिण डॉक्टर मोहन यादव। और इस पत्र में जो चीजें लिखी गई हैं वो इतना तो स्पष्ट करती हैं कि उस समय 2018 में मोहन यादव जी स्वयं चिंतित थे कि हमें अतिथि शिक्षकों का भविष्य को लेकर कुछ करना है। ईश्वर की उन पे बड़ी अनुकंपा है और आज वो इस प्रदेश के मुखिया हैं। मैं ये बात बहुत समझता हूँ कि बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं ये बहुत अच्छे से समझता हूँ कि एकदम से कोई छड़ी घुमाए और अतिथि शिक्षक आज रात को बतौर अतिथि सोए और कल सुबह जब उसकी नींद खुले तो वो नियमित शिक्षक हो जाए, यह सोचना, ये सपने में भी सोचना बेमानी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं है, वास्तविकता है और हर चीज का एक तरीका होता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इतना तो कहूंगा कि मोहन यादव जी एक संवेदनशील नेता हैं और वो अतिथियों का दर्द मुझसे तो लाख गुना बेहतर समझते हैं, लाख गुना करोड़ गुना बेहतर समझते हैं। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि मैं और सभी अतिथि भाई मोहन यादव जी से ये अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारा दर्द, हमारा मतलब अतिथि शिक्षकों का आप दर्द समझते हैं। आपने पूर्व में लेके इसको पत्राचार भी किया है, ये एक पत्र है जो हमें मिला। इसके अलावा भी आप कई बार अतिथियों को लेके चिंतित रहे हैं, हम मानते हैं, हम स्वीकारते हैं। हम ये भी मानते हैं कि अतिथि एकदम से नियमित नहीं हो सकता, लेकिन हमारा ये कहना है कागज दौड़े हैं, महापंचायत में घोषणाएं हुई हैं, छत्तीसगढ़ में नियम बने हैं। एक कोशिश, एक कदम, सिर्फ एक कदम आप भी बढ़ाइए। जो भी स्थिति, अतिथि सिस्टम का ही हिस्सा है, सिस्टम से बाहर नहीं है वो व्यक्ति, वो सिस्टम का ही हिस्सा है। आप बैठ के समझाइए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम कौन सी नीति बनाने वाले हैं। मुझे लगता है बैठ के बात कीजिए, बीच का रास्ता निकलेगा, सही रास्ता निकलेगा और ना सिर्फ अतिथि के लिए सही रास्ता निकलेगा बल्कि हर उस बेरोजगार शिक्षित योग्य युवा के लिए रास्ता निकलेगा जो वर्तमान सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है। मैं यहाँ से सिर्फ ज्ञान, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ भी ज्ञान दे दूं यार, लेकिन करना सरकार को है। सरकार मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छे से सोचती है, उनके पास बहुत योग्य पूरा स्टाफ सिर्फ इसी बात का है और वो सोच भी रही होगी। हम बहुत नेगेटिव नहीं जाते, लेकिन मेरा मतलब है आप जो भी सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, प्लीज 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 अतिथि के साथ वेटिंग शिक्षक, चयनित शिक्षक शेयर कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए। और दोस्तों लास्ट में इतना ही, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो सबसे पहले निवेदन ये, 2 अक्टूबर को जो अतिथि शिक्षक भाई हमारे शामिल हो रहे हैं आंदोलन में, उन तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि उनके पास तथ्य व कंटेंट रह सके, बात कर पाए, तथ्यात्मक बात कर पाए। और यह जानकारी यदि आपको पसंद आई है और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बॉस, अब तो कर लो यार, इसको फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसे ही कंटेंट जब भी आप तक पहुंचाएं तो सबसे पहले आप तक वो बहुत आसानी से पहुंच जाए। और मुझे दीजिएगा इजाजत, जल्द एक ऐसे ही वीडियो के साथ दोबारा आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।